हाँ, मैं क्या अर्ज कर रही थी? मैं तो पागल हूँ। आपको कहीं कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं अर्ज कर दी? नहीं नहीं, आप ठाकुर जी के विवाह की बात फरमा रही थी। मीरा तो संसार में तो लोगों की दृष्टि में थी, वास्तव में तो हर समय ठाकुर जी के साथ ही थी। हम सबकी ये स्थिति हो सकती है, लेकिन बात क्या है कि हम लोग दो घोड़ों पर चढ़े हुए। कभी कभी संसार की बात याद करते हैं, कभी कभी संसार की ममता और कामना में भी चलते हैं, और कभी कभी सत्संग के प्रभाव से फिर ठाकुर जी की याद भी आती है। वहां पर तो संसार था ही नहीं, ठाकुर जी थे। तो भोजराज ने कहा कि मैं उस पड़ले को देख सकता हूँ, तो फिर दासियों से मंगवाया कि जो द्वारका से आया वो पड़ला कि उठा के ला मिथिला से कहा। मिथिला उनकी दासी है। फिर दासियों को फिर भोजराज जी ने उन्होंने देखा चीज तो सब एक सी थी, लेकिन भगवान का जो भेजा हुआ सामान था वो तो एकदम दिव्य था, अलौकिक ही था। अब दासियां चली गई तो भोजराज जी भाव में भर करके और मीरा के चरणों में ही माथा रख दिया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मीरा ने चौंक करके कहा, तो अब तो आप ही मेरी गुरु हैं, मुझ मत ही इनको रास्ता बताइए और ठाकुर जी तक पहुंचाने की कृपा करिए। तो ये भक्तों के जीवन में जो दिव्यता है ना, वो भगवान से आई है, क्योंकि वो केवल भगवान को ही अपना मानते हैं। तो अब जब कल एक बार फिर पढ़ेंगे तब कुछ कुछ जरूरी बातें होंगी तो फिर बताएंगे। मैं कुछ बातें सुन पाया और कुछ बातें नहीं भी सुन पाया, कोशिश तो की थी मैंने। पर ये बहुत विचित्र इनका संवाद है। तो हम बातें सुनते हैं। ये तो आपने कहा तो मेरा भी थोड़ा एक बार फिर लीला देखने का, सुनने का मौका मिल गया। तो 25वां पत्र शायद पढ़ लिया था, आज 26वां पत्र है। क्यों जी? हाँ, 26वां पढ़िए। नारायण नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण बोलिए। दूसरे पत्र में कुछ बातें हैं वो स्पष्ट नहीं। अच्छा, स्पष्ट नहीं हुई तो एक बार फिर 25वां पढ़ लीजिए दोबारा से। हाँ, 25वां पढ़ लीजिए। 25वां पढ़ो संतोष भाई जी। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। चिन्मय धाम विहारिणी प्रीति स्वरूपा सर्वदा प्रसन्न रहो। मधुर स्नेह तथा सरलता से हरा भरा पत्र मिला। अपने परिवर्तन का ज्ञान अपने को तभी तक होता है जब तक किसी भी अवस्था में एकता है, अर्थात गुण तथा दोष का संग है। वास्तव में तो मृत्यु का परिवर्तन का ज्ञान कुम्हार को होता है, मृत्यु का को नहीं। देखिए, ये एक एक पैरा पे बात कर लेते हैं। ये आपने देखा ही है कि जैसे जैसे पत्र
आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही चरणान जी महाराज के जो संबोधन है देवकी माता जी के लिए वो भी बदल रहे हैं। यहाँ पर संबोधन है चिन्मय धाम बिहारिणी प्रीति स्वरूपा। तो ये यहाँ पर हम ये ना सोचें कि ये देवकी मैया जी के लिए ही है, ये हम सब के लिए ही है। हम सब के सब वास्तव में तो भगवान के चिन्मय धाम के निवासी हैं। संसार में तो हम भगवान ने हमें मनुष्य बनाया कि ये हमारे साथ रास लीला में रास करेंगे, इस दृष्टि से बनाया। पर ये जो संसार है इसकी सेवा करनी थी और हमने इसके साथ ममता करी, इसी को सत्य माना। तो वो जो चिन्मय धाम का हमारा जो निवास है उसको हम भूल गए और हमारा स्वरूप है प्रीति स्वरूपा, अर्थात भगवान ने प्रेम के लिए हमें बनाया, तो हमारा स्वरूप भी वास्तव में प्रेम ही है। और अब इसमें जो ये बात कहा है कि अपने परिवर्तन का ज्ञान अपने को तभी तक होता है जब तक किसी अवस्था से एकता है। जब हम शरीर को ही मैं हूं ऐसा मानते हैं ना, तब हम कहते हैं कि मैं बीमार हो गया, क्योंकि हमने शरीर बीमार हो रहा है, शरीर के साथ ही हमने अपनी एकता कर ली, बीमारी रूपी अवस्था के साथ भी एकता कर ली। तो अपने में जो परिवर्तन मालूम होता है वो तब तक ही होता है जब तक कि हम शरीर और संसार के साथ में एकता कर लेते हैं, मान लेते हैं ये शरीर ही मैं हूं ऐसा, अथवा शरीर ही मेरा ऐसा मान लेते हैं। वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि जैसे मृतिका कहते हैं मिट्टी को, अब मिट्टी के परिवर्तन का ज्ञान कुम्हार को होता है, मिट्टी को तो होता नहीं। अब मिट्टी का लोंदा पड़ा है, उस लोंदे को ही वो कुम्हार है जो एक समझो कि मटकी के घड़े के अथवा सुराही के रूप में बदल देता है। तो मिट्टी को नहीं पता है कि अब मैं सुराही हो गई, क्योंकि वो तो जड़ है। इस तरह से ही हमारे शरीर को ये ज्ञान नहीं है कि अब बाल्यावस्था है, कि अब युवावस्था है, अब किशोर अवस्था है, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो वास्तव में हमारा जो चेतन स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप में वो ज्ञान है। वो जड़ के परिवर्तन को जानता है, वो चेतन स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। तो ज्ञान जो है ज्ञान स्वरूप को ही होता है, चेतन को ही होता है, जड़ को ज्ञान नहीं होता। ये इस पहले का अर्थ है। आगे बढ़िए। शिथिलता और शांति में केवल अंतर यह होता है कि शिथिलता कालांतर में क्षोभ उत्पन्न करती है और शांति से आवश्यक शक्ति का विकास होता है। आशा का बल उत्तरोत्तर उत्कंठा को सबल तथा स्थायी बनाता है। वास्तविक आशा संबंध की दृढ़ता की प्रकाशक है, जो वास्तव में साधन तत्व है। असावधानी झूठा संतोष देकर निराशा की ओर ले जाती है, जो प्रमाद है। अब इस पहले की बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं कि अब आंखें बंद होकर के और थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करते हैं, तो होता क्या है कि नींद आ जाती है, तो शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो वास्तव में जब तक अंतर का दिया ना बुझे, यानी कि जो हमारा अपना स्वरूप है वो हर समय जो जागृत रहने वाला है, उस स्वरूप में हमारी स्थिति नहीं होती, तब ये शिथिलता आती है। और शिथिलता आने से मन में एक तरह का क्षोभ ये होता है कि हम तो इतनी देर बैठे थे और
न तो शुभ साधन हुआ और न ही कोई फायदा हुआ। इससे तो अच्छा था हम भगवान का नाम लेते, कुछ और साधन करते। इस तरह का एक शो हो जाता है। और अगर हम हमारा वास्तव में जो है शरीर और संसार से संबंध विच्छेद होकर के, और यदि हम हर अपने स्वरूप में स्थित रहे तो उससे जो शांति जो मिलती है वो हमारा स्वरूप है। और वो शांति है, उससे साधन के लिए आवश्यक शक्ति मिलती है। आशा का बल उत्तरोत्तर उत्कंठा को सबल तथा स्थायी बनाता है। यहाँ आशा का अर्थ है जो परमात्मा प्राप्ति की आशा अथवा आत्मज्ञान की आशा। यहाँ आशा का अर्थ संसार की आशा से नहीं है। तो ये हमारे पास एक परमात्मा अवश्य ही हमें मिलेंगे, आत्मज्ञान हमें अवश्य होगा। इस तरह का जो हमारे अंदर जो बल है, और उससे हमारे उत्कंठा होती है कि अब हमें जरूर तत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि तत्व तो हमारा खुद का स्वरूप ही है। आज तक हम जड़ता की तरफ हमारी दृष्टि थी, और रुपये को और जमीन को और शरीर को, इनको ही हमने महत्व दिया। तो इसलिए हमें देरी लगी। वास्तविक आशा कब होती है? जब संबंध की दृढ़ता हो। संबंध की दृढ़ता कब होगी? कि परमात्मा से अपनापन जब हमारा होगा, अर्थात संसार से जो ममता है वो हम जब सर्वथा छोड़ देंगे। भाई संसार में कुछ भी और कोई भी, कुछ भी अर्थात ये रुपया पैसा धन जमीन मकान इत्यादि, और कोई भी अर्थात कुटुंब, कोई भी अपना नहीं है एक परमात्मा के सिवाय। जब हमारी इस तरह से संबंध की दृढ़ता हो जाएगी, तब फिर सारी असावधानी और सारी निराशा जो है वो छूट जाएगी। और इसमें यदि हम असावधानी रखेंगे कि भाई थोड़ा सा संसार का भी भोग कर लेते हैं, थोड़ा सा साधन भी कर लेते हैं, तो फिर क्या है, हमारे एक झूठा संतोष मन में आएगा कि हम तो रोजाना इतना गीता पाठ करते हैं, रोजाना इतना जप करते हैं, रोजाना इतना ध्यान करते हैं। तो ये एक झूठा संतोष है। ये फिर मनुष्य को निराशा की तरफ ले जाता है। क्यों? कि अरे इतने दिन तक हमने पाठ की, पूजा की, कोई हमें न तो तत्व ज्ञान हुआ, न परमात्मा का प्रेम प्राप्त हुआ। इस तरह से मनुष्य जो है हताश निराश हो जाता है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी का फिर आगे। अब ऐसा ही विचार है कि एक एक पैराग्राफ अथवा आधा पैराग्राफ जो उनमें बातें आई है उस पे विषय पे विचार करें और फिर आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अपने को तो कोई पुस्तक पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य तो है जीवन की जो उलझन है वो मिट जाए, संसार के प्रति जो हमारी ममता कामना है वो समाप्त हो, और परमात्मा के साथ हमारी जो नित्य एकता है उसका हमें अनुभव हो। ये हमारा लक्ष्य है। पुस्तक को पूरा करना नहीं है, ये भी नहीं है एक पत्र तो पढ़ना ही चाहिए रोजाना, ये नहीं है। हमारे तो स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे और मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि भाई एक श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, लेकिन उसको अर्थ से समझो और समझ करके उसको जीवन में धारण करो। ये वास्तविक पाठ है, ये वास्तविक सत्संग है। वही मेरा विचार रहता है कि भी अपने चाहे मेरा चरित्र पढ़े, चाहे अपने पाथे पढ़े, चाहे अपने मुख सत्संग नित्य योग देवकी जी पढ़ते हैं, उसमें भी जो एक वाक्य है वो एक वाक्य जो शरणाजी महाराज का निकला है उसका जब तक हम सही सही अर्थ ना समझ लें, उसमें कोई हमारा प्रश्न ना रहे, कोई विकल्प ना रहे, तो वो वास्तव में हमारे लिए करना उचित है। ये नहीं भाई ठीक है चलो जल्दी से एक पृष्ठ पढ़ लिया, एक पत्र पढ़ो और फिर उसको भूल जाओ, उसका तो कोई लाभ नहीं। लाभ तो तब है कि अपन एक वाक्य पढ़े और उसको जीवन में उतारें। मेरा तो ऐसा किया हुआ है कि
जीवन पथ पुस्तक महाराज जी ने दी थी, पढ़ो। तो मैंने उसमें 1-2 लाइनें पढ़ी तो मुझे लगा पहले तो ये तो जीवन में उतारो, फिर तो आगे पढ़ो, नहीं तो खाली पढ़ के पूरा करने से कोई लाभ नहीं। तो एक वाक्य मुझे याद है, जाने व असत का त्याग। अब जाने व असत का त्याग है, वो जब तक नहीं हो तब तक आगे कितना पढ़ेंगे। पहले जाने व असत का त्याग तो करो। हमने जान लिया कि ये नष्ट होने वाला है, तो अब इसकी इच्छा का त्याग, अब इसकी कामना का त्याग। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि भाई हम धन को सड़क पे फेंक दें कि परिवारजनों को कह दें आपका हमारा कोई संबंध नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इसका ये है, अंदर से हमें ये समझ में आ जाए कि भाई ये जो कुछ हमें पदार्थ मिले सेवा के लिए मिले, और ये जो व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध भगवान ने जोड़ा है, ये जोड़ा है सेवा के लिए। सेवा कर दो, जैसा अभिनय मिला है उस अभिनय के अनुसार काम कर दो। किसी को बहू का अभिनय मिला है, किसी को सास का अभिनय मिला है, किसी को बेटे का अभिनय मिला है, किसी को पति का अभिनय मिला है। जैसा जिसका अभिनय मिला है, पति होकर पत्नी की सेवा करो, बेटा होकर माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप होकर के बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनकी सेवा करो, पर अपना मत मानो और बदले में कुछ मत चाहो। बदले में चाहेंगे तो बन जाएंगे, अपना मानेंगे तो बन जाएंगे, बल्कि करेंगे तो बन जाएंगे। तो इसलिए यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर दे तो फिर उस विषय में बात कर सकते हैं, और नहीं तो फिर देवकी जी से कहते हैं, फिर वो शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे अपने। हाँ देवकी जी सुनाइए। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी कुछ बोल रहे हैं? जयेश भाई बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? आप कह रहे थे कि एक लाइन से आगे नहीं बढ़े के जाने असत का त्याग कर दो। हाँ, एक लाइन पढ़ी तो हाँ हाँ क्या कहना चाहते हैं? इसको विचार पूर्वक ही त्याग कर सकते हैं, और ये आपने एक लाइन पढ़ी मतलब उससे आगे नहीं बढ़े तो ये समय मतलब तत्काल भी हो सकता है या कैसे? तत्काल हो सकता है। ये तो एक निश्चय ही तो है, इसमें कोई अभ्यास थोड़ी है। ये तो एक निश्चय है, अभ्यास थोड़ी है इसमें। जैसे हम ये निश्चय कर लें कि हमको तो रुपया कमाना है, तो उसमें क्या बार बार इसको अभ्यास करना पड़ता है? मुझे रुपया कमाना है, मुझे रुपया कमाना है, रुपया मैं कहीं भूल न जाऊं, मुझे रुपया कमाना है। अभ्यास कुछ नहीं है, ये मैंने एक निर्णय किया है, मेरे को तो रुपया कमाना है, चाहे झूठ कपट चोरी बेईमानी कुछ भी करो, रुपया करना है। तो ये निश्चय जो बर्बाद करने वाला निश्चय भी हम कर सकते हैं, तो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक निश्चय है वो भी हम अभी कर सकते हैं। तो जाने व असत का त्याग करने पर ही साधक आगे बढ़ेगा। अब जाने व असत में तो ममता करेंगे, कामना करेंगे, रुपया है, मकान है, ये मेरा शरीर है, ये सब मेरे हैं, ये आदमी मेरे हैं, ये फैक्ट्रियां मेरी है, ये दुकानें मेरी है। तो फिर क्या होगा? इस असत को हमने जाने व असत का त्याग किया नहीं, अर्थात इसकी ममता छोड़ी नहीं, इसकी कामना छोड़ी नहीं, तो फिर आगे पढ़ते रहो। पुस्तक पूरी करने से कोई मतलब थोड़ी है। मतलब तो ये है कि जो वाक्य संतों ने बोला है उस वाक्य को हम पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें, फिर आगे पढ़ें। इस तरह जो पढ़ेगा उसको ज्यादा पुस्तक पढ़नी नहीं पड़ेगी, वो तो एक सेंटेंस में ही उद्धार हो जाएगा उसका। जी निश्चय तो ऐसा विचार में आता है कि ये जो कुछ है सब कुछ कृष्णार्पण मस्तु प्रभु आपका है, आपको अर्पण, अब ये मेरा नहीं है। अब जितनी होगी सेवा करेंगे, यह भाव रख के चले तो यही जाने हुए सबका त्याग है दिशा। हाँ बिल्कुल, यही कुछ भी मेरा नहीं है और ये मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस ये दो ही बात है। यही जाने हुए सब का त्याग हो गया। सेवा नहीं छोड़ना है, ममता कामना छोड़नी है। वास्तव में तो
जाने हुए असत का त्याग का मतलब है जिसको हम जानते हैं कि ये नष्ट होने वाला है, जिसको हम जानते हैं कि ये असत है, उसको उसके प्रति ममता और कामना छोड़ना, यही है। ये अगर ममता और कामना छोड़ दी तो न तो रुपये हमें बांधेगा न परिवार हमको बांधेगा, क्योंकि हमारी ममता नहीं है, हमारी तो सिर्फ सेवा है, उनके सेवा करते हैं। सेवा करने वाला कभी नहीं बनता। बदले में कुछ चाहता है तो सेवा नहीं हुई फिर वो, और कामना रखी तो सेवा नहीं हुई, ममता रखी तो सेवा नहीं हुई। अरे ममता पूर्वक तो अपने बच्चों का पालन कुतिया भी करती है, पशु पक्षी सभी करते हैं। आप उनके बच्चों के पास जाओ तो वो आपसे झगड़ने को तैयार है। तो ममता पूर्वक तो पालन पोषण करते ही हैं सभी, पर ममता न रख करके भी और सेवा करना, शिक्षा देना, पालन पोषण करना, यही तो वास्तव में सत्संग है। ठीक है देवकी जी, कुछ बोल दीजिए आप। नारायण 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 नारायण। एक तो ये ऐसा वाक्य आया था इसमें, इसी में कि कामना पूर्ति में संतोष न हो। हाँ, इससे पहले ये आया था। अच्छा। क्षमाशीलता है वो कब आएगी, क्षमाशीलता का प्रादुर्भाव कब आएगा? हाँ। तो साफ है कि अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में कुछ भी मन में उसके प्रति नहीं आए द्वेष। हाँ, दंड देने का भाव कल आपने पढ़ा था, मैं सुन रहा था। तो तब ये मानना चाहिए कि क्षमाशीलता आ रही है। बिल्कुल। अगर आपके मन में उसको दंड, आपके मन में यदि उसको दंड देने की भावना भी आई है तो क्षमाशीलता हुई नहीं। क्षमाशीलता का बीजारोपण हुआ नहीं है। हाँ, तो ये कितनी गंभीर बात है, आप सोचिए। एक जगह शरणानंद जी महाराज ने एक ऐसी बात भी कही है, वो आगे शायद आ जाएगी, नहीं तो मैंने तो प्रवचन में सुना है, मेरे पास उनके रिकॉर्डेड प्रवचन है तो मैं उनको सुनता रहता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी ने हमारे साथ बुराई की तो हमारे मन में अगर ये भावना आती है कि ये बुरा आदमी है तो वास्तव में हम साधक नहीं है। तो क्या भावना आनी चाहिए? भावना ये आनी चाहिए कि ये तो है तो ठाकुर जी, अब ठाकुर जी हैं, इनके मन में अगर कुछ मेरी बुराई करने की बात आई है तो मुझसे कुछ बुराई हुई है इनके प्रति, कुछ न कुछ बुराई हुई है, चाहे मानसिक रूप से बुराई हुई है, चाहे शारीरिक रूप से बुराई हुई है, बुराई जरूर हुई है, इनके प्रति कुछ दुर्भाव हुआ है, तभी ना ऐसी बात आई, तभी ना इन्होंने बुराई करना सीख लिया। उनके शब्द तो ये है कि ये हमारे प्रेमास्पद है, इन्होंने तो तभी बुराई करना सीखा है कि हमने कोई बुराई की है तभी बुराई करना सीखे। तो मन में दंड देने का तो भाव दूर रहा, ये भाव आता है कि हमें कोई न कोई, हमसे कोई गलती हुई है। वो मैंने एक घटना सुनाई थी ना, आज तो समय नहीं रहा, एक घटना थी, अब समय पूरा हो जाएगा इसलिए कल याद दिलाना कि वो एक पड़ोसी के बच्चे जो है वो तन करके चलते थे, तो शरणानंद जी महाराज से आकर कहा कि पापा का